हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपकी 11th क्लास के लिए चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेसन नंबर 1 है ये, एक महिला का रूप चित्र। ठीक है, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में ये काफ़ी कुछ मैं आपको करवा चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देख लें ताकि आपको ये जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपके सामने वो रिवाइज भी कर देता हूं, तो प्लीज़ आप लोग सुन लें कि एक महिला का चित्र। तो इसमें महिला जो है वो है ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये एक इसमें ग्रैंड मदर है और इसमें है एक इनका ग्रैंडसन। ये दो इसमें मेन कैरेक्टर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्रैंड मदर ग्रैंडसन होता क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ग्रैंड मदर की हाइट पर्सनालिटी के बारे में ये ग्रैंडसन जो है ऑथर के रूप में है यहाँ पर, तो ये हमें सुनाते हैं कि उसकी हाइट पर्सनालिटी कैसी थी। जैसे उसका रूप चित्र यानी फोटो बताया गया, तो उसकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी थी, प्रेटी थी, सुंदर थी। ठीक है ना। और ऑथर ये कहता है इसमें कि जब से मैं अपनी दादी को देखा करता था, चाहे मैंने 5 इयर्स बाद में देखा हो या जब भी देखा हो, दादी की जो एज है ऐसी लग रही थी कि रुक सी गई हो, आगे बढ़ने का नाम ना ले रही हो। ये जो है दादी के बारे में ऑथर यानी ग्रैंडसन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे हमें ये बताया गया कि इसमें जो इस ऑथर के जो फादर है वो चले जाते हैं सिटी में कमाने के लिए, वहाँ पर धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो ये अपनी वाइफ को भी बुला लेते हैं वहाँ पर, यानी ऑथर की माँ को भी बुला लेते हैं। अब वहाँ गांव में बच गए कौन? दो, ऑथर यानी ग्रैंडसन और उसकी ग्रैंड मदर, ये दो बच जाते हैं। ये दोनों अच्छे से वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, और दादी अपने पोते के साथ खुश है। वो मॉर्निंग में उसको उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है। ठीक है ना, और स्लेट वगैरह बैग उसका तैयार करती है, टिफिन बना के देती है। ठीक है, और उसको स्कूल के लिए खुद छोड़ने जाती है। अब यहाँ पर यह बात बताई गई कि वो दादी जो है वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए क्यों जाती है साथ में, और वापस साथ में ही आती है जब छुट्टी होती है स्कूल की। ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए कि वहाँ पर स्कूल के जस्ट पास में एक मंदिर है और उस मंदिर में जो है वो दादी भजन कीर्तन करती है और वहाँ पर जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़ लेती है, अपने धर्म का जो ज्ञान है वो उसको बढ़ाती है। ठीक है, और जब उसके पोते की छुट्टी होती है तो दोनों साथ में घर के लिए आ जाते हैं। तो इसमें बात ये रखी गई कि जब घर के लिए ये लोग रवाना होते हैं तो साथ में ये दादी जो है स्टेल चपातीज यानी बासी चपातियाँ लेकर आती है डॉग्स के लिए, विलेज डॉग्स। अब विलेज डॉग्स को मालूम है कि इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे दादी आएगी और हमें रोटी के टुकड़े खिलाएगी। तो जैसा कि वो सोचते हैं ठीक उसी प्रकार दादी आती है, पोता आता है, दोनों चलते चलते जो है विलेज डॉग्स को रोटी के टुकड़े डालते रहते हैं। और जब तक कि घर नहीं आता है तब तक वो सारे के सारे डॉग्स उनके साथ चलते रहते हैं और रोटियां खाते रहते हैं। ठीक है, ये इस स्टोरी में भी बताया गया है। और आगे ये बताया गया कि दादी जो है इसकी हेल्प भी करती थी पढ़ाई में। जब ये धर्म और भगवान के बारे में जब स्कूल में बातें होती थी, पूछते थे, तो दादी इसके होमवर्क में मदद भी करती थी। लेकिन अब इनकी फ्रेंडशिप जो है, इसमें इन दोनों की फ्रेंडशिप बताया गया, तो इनकी फ्रेंडशिप में एक नया मोड़ आता है। ठीक है ना, जब इसके पेरेंट्स अच्छे से सिटी में सेटल हो जाते तो उनको लगता है कि अब मैं दादी और पोते दोनों को यहाँ पर बुला लूँ। तो जैसे ही वो इसके फादर साहब अच्छे से सेट हो गए तो इसके फादर ने इन दोनों को बुला लिया। ठीक है, हालांकि दादी की इच्छा नहीं थी, फिर भी गांव को छोड़ना पड़ा। तो दोनों शहर आ गए, शहर में अलग अलग रूम्स दिए गए। अब दादी का मन नहीं लग रहा, बोर हो रही है, और पोते से तो एकदम से ऐसा लगा कि अलग सी हो गई। पहले एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते, एक साथ बैठते, एक साथ स्कूल जाते, सब कुछ एक साथ करते। ठीक है, लेकिन अब दोनों अलग से हो गए, एक ही छत के नीचे रह रहे, लेकिन मिलना बहुत कम होता है दोनों का। ठीक है, अब मिलना जो है कम क्यों होता है, क्या कारण है, क्या नहीं है? ठीक है, तो मिलना कम क्यों होता है? क्योंकि अब उनकी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। ठीक है,
अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में होमवर्क, क्लास वर्क इतना होता है कि बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता। अब वो उसकी यदि मदद करनी भी चाहे तो भी नहीं कर पा रही। एक दिन वो उसको बुलाती है कि बेटा इधर आजकल मिलता नहीं है, क्या बात है, नाराज़ है क्या? तो बच्चा बोला मैं नाराज़ क्यों हूँगा दादी, समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, काम इतना होता है, बिज़ी रहता हूँ, स्कूल से आता हूँ थक जाता हूँ, नींद आती है सो जाता हूँ, शाम को उठता हूँ, दोपहर में उठता हूँ, तो स्कूल का काम बस, फिर और रात को भोजन करके सोना, बस मेरी तो ऐसी दिनचर्या हो गई है, रूटीन ऐसा हो गया है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फिर दादी ने पूछा अरे बेटा तेरे स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है? बच्चा बोला बढ़िया चल रही है दादी। अरे तू बताता नहीं है, पढ़ाते क्या है वहाँ पे? तो पढ़ाते तो वहाँ पर क्या अच्छा पढ़ाते हैं। अरे अच्छा तो पढ़ाते हैं, गांव जैसा है कि नहीं माहौल? नहीं दादी गांव जैसा तो बिल्कुल नहीं। दादी का तो मूड वहीं खराब हो जाता है। दादी फिर पूछती है चलो कोई नहीं, धर्म के बारे में क्या बताते हैं, भगवान के बारे में? तो बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। दादी फिर बोली अरे बता तो सही, कुछ तो पढ़ाते हैं। तो बच्चा बोला अरे दादी कहाँ धर्म, कहाँ भगवान, किसी के बारे में कुछ नहीं बताते यहाँ तो फिर क्या पढ़ाते हैं? तो कि यहाँ तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये है वो है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब पढ़ाते हैं हमें। तो अच्छा ये पढ़ाते हैं? तो फिर दादी फिर अपसेट हो जाती है, फिर पूछती है अरे धर्म भगवान के? नहीं दादी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इधर। तो एकदम से दादी दुखी हो जाती है कि धर्म और भगवान के बारे में ऐसे स्कूल है जो बातें नहीं बताए, क्या मतलब ऐसे स्कूल में जाने का? लेकिन वहाँ पर दादी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ उसकी चल नहीं रही, वहाँ उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक और बात कि वहाँ पर बच्चे को स्कूल बस लेने आती है तो बच्चा बस में स्कूल जाता है। ठीक है, अब जो गांव का माहौल था कि दादी उस बच्चे के साथ में जाती थी स्कूल, है ना, विलेज डॉग जाते थे साथ में, रोटी के टुकड़े देना, ये सारे के सारे वहाँ पर क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, तो दादी का जहाँ भी गांव में अच्छा टाइम पास होता था वो नहीं हो रहा, तो 24 आवर्स बोर रहती, उदास रहती, दुखी रहती। ठीक है, और उसका एक हाफ एन आवर इसमें बताया गया है कि आधा घंटा जो है उसका बहुत अच्छा निकलता था। जब गोरे या पक्षी आते थे उसको रोटी के टुकड़े देती थी। ठीक है, और ये आधा घंटा उसका बहुत ही अच्छा व्यतीत होता था, है ना। उसके बाद में जो है दादी चरखा काटती रहती थी, जब भी समय मिलता उसके हाथ में चरखा ही देखा करते थे। और दूसरा इसका काम था राम का नाम लेना, भजन करना, हाथ में माला रहती। ठीक है, और गुनगुनाती राम का नाम लेती रहती थी। तो ये इस तरह से जो है दादी का काम जो है चलता रहता था। इस तरह से दादी टाइम पास किया करती थी। अब बच्चा बड़ा हुआ तो कॉलेज में जाने का समय आया उसका, अब वो कॉलेज जाएगा। ठीक है, तो बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज जाएगा, तो 5 इयर्स के लिए जा रहा है। एक दिन ऐसा आया कि 5 साल के लिए वो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा। वहाँ पर हॉस्टल है, अलग रूम है, वहाँ पर रहेगा। अब इसने क्या सोचा कि दादी और ज़्यादा दुखी होगी, लेकिन वहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि दादी के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं रहे कि वो अत्यधिक ज़्यादा दुखी दिखाई दी। ठीक है, तो वहाँ पर इसको स्टेशन पे छोड़ने आई दादी, मिलने आई। ठीक है, और है ना, मिलने आई तो एकदम एक्सप्रेशन अच्छे थे। तो अब इसका पोता सोच रहा है कि मैं जब तक वापस आऊँगा तब तक शायद दादी रहे ना रहे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी से इसकी एज इतनी लग रही है तो शायद पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, है ना। लेकिन इसके सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जन्म और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है। बस वो सोच रहा था कि क्या पता ऐसा हो, लेकिन जब वो 5 इयर्स बाद में वहाँ पर वापस लौटा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। वापस दादी आई उसको लेने के लिए, जैसे कि छोड़ने आई थी, और दादी कैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छोड़ के गया था। ऐसा नहीं लग रही थी कि वो 5 इयर्स बड़ी हो गई या फिर 5 इयर्स बाद में उसमें कुछ बॉडी फिगर में कुछ चेंजेस आ गए या कुछ पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी उसमें नहीं लग रहा था। ठीक है, तो एकदम से पोता चौंक भी गया कि ये क्या, मैं जैसे छोड़ के गया वैसे ही है। फिर दादी ने पोते को गले लगाया, वहाँ पर प्रेम किया उससे और अच्छे से बात करी। ठीक है, फिर दोनों घर आ गए, है ना। तो घर आने के बाद में जो आगे की स्टोरी है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा है वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक
और बैड लव यानी शोरगुल। तो अब बात ये आती है कि वहाँ पर गौरैया पक्षी वगैरह आते थे, है ना, तो वास्तविक वहाँ पर शोरगुल करते थे, चिरपिंग चहचहाते थे, चहचहाना चहचहाहट, वहाँ पर चहचहाते थे, ठीक है। और इतने पक्षी आते थे, सैकड़ों पक्षी आते थे वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे पक्षी आते जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वो किसके लिए आते? दादी से रोटी के टुकड़े लेने के लिए आया करते थे। और वो दादी और वो पक्षी दोनों एक दूसरे से खुश रहते थे, बैठ जाते थे, और वो दादी के सिर पर बैठ जाते थे, ठीक है, या कभी कंधों पर बैठ जाते थे। कभी कभार तो ऐसा होता कि सिर पर बैठ जाते थे, लेकिन दादी उसको शू शू करके भगाती नहीं थी। शूड यानी शू शू करके भगाना, ऐसा दादी नहीं किया करती थी। भले ही वो पक्षी दादी के किसी भी कोने में बैठ जाए, चाहे सिर पे बैठे, चाहे कंधे पे, चाहे कहीं भी, दादी ने कभी भी उनको भगाया नहीं था, ठीक है। अब्रोड यानी विदेश, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अब उसके विदेश जाने का समय आ गया था, ठीक है। बी अपसेट, घबरा जाना। तो उसने सोचा दादी घबरा जाएगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। दादी सेंटिमेंटल, भावुक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भावुक, इमोशन, भावुकता, ठीक है, भावुकता। तो इसी भावुकता की वजह से उसने सोचा कि दादी जो है ज़्यादा समय तक दुनिया में नहीं रहेगी, और जब तक मैं आऊँगा तब तक शायद दादी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा उसने सोचा, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। क्लैप्सन जकड़ लिया, ठीक है। फिर है फेयरवेल यानी निरर्थक। अब होता क्या है कि वो 5 इयर्स के लिए कॉलेज जाता है, लेकिन 5 साल बाद में वापस भी लौटता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समरी में बताया था कि 5 साल बाद में जब वो लौटता है तब कुछ भी नहीं होता है दादी के, दादी एकदम से ठीक होती है। उसके बाद में जैसे ही वो दोनों जो है घर जाते हैं, तो घर जाने पर जो है दादी इतनी खुश होती है कि वो जो है नाचने गाने लग जाती है। और तो नाचने गाने लगती है तो गिव्स को रिब्यूक्स, डांटना और फटकारना, ठीक है। तो इसको डांटते हैं, फटकारता है कि भाई दादी क्या कर रही है, ये वो, अभी तेरी एज क्या हुई है, क्यों नाचती गाती, अभी बीमार पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पोता अपनी दादी को समझाता है, लेकिन दादी है कि मानती नहीं, और एक ड्रम लेकर आ गई, ढोल लेकर आ गई, ठीक है, और उसको थपकी मारती है, ठीक है, थपके लगाती है, उसको बजा रही है, इसके नन्हे चमड़ा, ठीक है ना। तो ढोल बजाती है, पड़ोस में जाती है और पड़ोस वाली औरतों को जो है इकट्ठा करके ले आती है कि चलो जो है मेरा जो है पोता आया है, विदेश में पढ़ाई करके आया, ये वो। और उसके एक्सप्रेशन दादी के ऐसे हैं मानो कोई योद्धा आया हो, जैसे कि योद्धा युद्ध में जाते हैं और जीत कर आते हैं, ठीक है। तब जो वीरों के जो गीत गाए जाते हैं, बस ठीक उसी तरह के एक्सप्रेशन दादी के भी थे, और वैसे ही गीत वो गा रही थी, ठीक है। इतनी खुश हो रही थी वहाँ पर, जबकि वहाँ पर उसका पोता उसको मना किया जा रहा है कि दादी मत कर, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी बीमार पड़ जाएगी और संभालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन दादी मानने वाली नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। तो जो है ढोल बजा रही है, तो ढोल कैसा है? डिलापिडेटेड, यानी ढोल जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जीर्ण शीर्ण अवस्था मतलब फटा हुआ है, ठीक है ना। तो ढोल भी पुराना है, फटा हुआ ढोल लेकर आ गई। होम कमिंग, घर वापसी। तो जब योद्धा घर वापस आते हैं तब कैसे गीत गाते हैं? बस वैसे ही योद्धाओं के गीत जो है दादी गा रही है, ठीक है। और उसका पोता देख रहा है कि दादी को पता नहीं क्या हो गया है, ओवर स्ट्रेनिंग, अत्यधिक तनाव यानी कि टेंशन अपन कह सकते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर सबको टेंशन हो गया कि सब देख रहे हैं कि दादी क्या कर रही है। सब पड़ोस वाली औरतों को लेके आ गई, ड्रम लेके आ गई, बजा रही है, गा रही है, नाच रही है, ठीक है, जबकि उसकी ये एज नहीं है। डिफरेंटली, अलग ही प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में ओमिटेड, छोड़ दिया। उसके बाद में है प्रोटेस्टेड, विरोध किया। अब उन्होंने खूब विरोध किया, दादी को मना किया कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसने फर्स्ट टाइम देखा उस पोते ने कि दादी ने जो है भजन करना छोड़ दिया,
जो है राम का नाम लेना छोड़ दिया दादी ने। ये फर्स्ट टाइम उसने देखा अपनी एज में, इतने सालों में, जितना साल या जितने साल का वो है उसमें उसने कभी नहीं देखा कि दादी ने कभी भी राम का नाम लेना छोड़ दिया हो। लेकिन अब क्या हो गया दादी को, आज क्या हो गया दादी को कि दादी ने भजन या राम का नाम लेना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि दादी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग रही है। अब देखते हैं कि दादी को क्या होता है, बीमार होती है, बिस्तर पे पड़ती है, या फिर जो है ऐसे ही गाते बजाते रहेगी। ठीक है, आखिर दादी के साथ क्या होगा देखते हैं। सस्पेक्ट, संदेह करना। ठीक है, सबको संदेह हुआ कि पता नहीं क्या होगा। पहले यानी पीलापन, तभी दादी के फेस पे पीलापन छा गया, यानी वो मरने जैसी हो गई। ठीक है ना, और जैसे पीलापन छाया, धीरे धीरे पीलापन बढ़ा, तो वे लोग समझ गए कि अब दादी की मृत्यु हो चुकी है। बीच में एक सीन ये भी आया था कि उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया था कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी आए थे, दादी का चेकअप भी हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगी। लेकिन दादी वहाँ पर अलग विचार वाली थी। दादी को पहले ही मालूम चल गया था कि वो अब जाने वाली है। तो दादी ने सबको बोला भी था कि बेटा अब मैं कुछ ही समय की हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, ये बात कह दी थी उसने, लेकिन उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी, है ना दादी ने, और कहा कि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। तो सबने विरोध किया, जैसा कि आमतौर पर किया करते हैं कि नहीं दादी, अभी आपको जीना है, हमारे साथ रहना है, हमारे ऊपर हाथ रखना है, ऐसी बहुत सारी बातें जैसा कि आमतौर पर किया करते हैं, वैसे उन्होंने भी, फैमिली मेम्बर्स ने भी ऐसी बातें दादी से करी। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि दादी जो है अपने मन में ये फिक्स कर रखा है उसने कि मैं थोड़ी ही देर में स्वर्ग सिधार जाऊंगी, ऊपर चली जाऊंगी। ठीक है, दादी के कहे अनुसार बिल्कुल थोड़ी देर में उसने हाथों को नीचे पटक दिया से। ठीक है, और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चेहरे पर जो है पीलापन छा जाता है ना। तो जैसे पीलापन छाया, समझ गई कि चलेगी। तो वहाँ पर डॉक्टर की भी नहीं चली, डॉक्टर ने तो कहा था ठीक हो जाएगी। तो देखा जाए तो डॉक्टर्स का काम होता है ये कहना कि कोशिश करेंगे, ठीक कर देंगे ये वो, लेकिन कभी कभार या कुछ व्यक्तियों को पता चल जाता है कि उनका अंत समय नज़दीक आ चुका है। और कई बार तो कई व्यक्ति टाइम भी बता देते हैं कि मेरे पास इतना ही समय है, मैं इतने समय में ऊपर चली जाऊंगी, चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे जो है शब्द वो भी अपने आप कह देते हैं। तो ये जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर होता है, उनको पता चलता है जब उनकी मृत्यु नज़दीक आती है। उसी तरह दादी को भी मालूम चल गया था और हुआ यही। ठीक है, ऑफ द बेड, बिस्तर से नीचे लेना, बिस्तर से नीचे लेना। तो अब दादी के शव को नीचे लिया गया। ठीक है, और कस्टमरी यानी रिवाज, तो जैसा कि रिवाज था ठीक उसी तरह जो है क्या किया गया, ठीक उसी तरह दादी को लिया गया। और जैसा रिवाज होती है, हर जगह अपनी अपनी परंपराएं होती है ना, मरने पर, शादी होने पर, सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, नियम होते हैं, है ना। जो जिसका जैसा जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना करते हैं। तो इसमें भी उसको नीचे लिया गया, है ना। रेड श्राउड यानी कफन, उसको लाल कफन है ना उड़ाया गया। और मॉर्निंग यानी शोक, फिर वहाँ पर शोक शुरू हो गया, शोक यानी रोना धोना शुरू हो गया, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, है ना। कोई दादी कर रहा है, किसी की चाची होगी, है ना, माँ भी है, सब कुछ है। तो बहुत सारे रिश्ते हम यहाँ पर संसार में निभाने के लिए आते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और जब हमारा अंत समय आता है हम चले जाते हैं, जिस तरह से दादी भी चली गई। तो यहाँ भी जो है रोना धोना शुरू हो गया है। शोक यानी मॉर्निंग, फर्नल यानी अंतिम संस्कार, फिर अंतिम संस्कार का समय आ रहा है क्योंकि सूर्यास्त भी हो रहा है, अंतिम संस्कार भी करना है। ठीक है ना, फर्नल करना है, क्रूड स्ट्रेचर। फिर उसको छोड़कर दादी को जो है लेकर आ गए। कहाँ लेकर आ गए, बीचों बीच में लेके आ गए, कफन उड़ा दिया। उसके बाद में जो है शव को छोड़ के सब जने इधर उधर व्यवस्था में लग गए। किसकी व्यवस्था, कि अब दादी को जो है अंतिम संस्कार का सामान लाना है ना। और क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी की भी व्यवस्था की गई।
जिस पर शव को ले जाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी भी व्यवस्था की। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है जब घर में किसी की मृत्यु होती है, तो सारे सामान की व्यवस्था धीरे धीरे की गई। पोते ने और भी रिलेशनशिप में जितने भी थे सब ने जो है मिलके वो तैयारी करी, व्यवस्था करी। टू बी क्रिमेटेड यानी दहन, यानी शव दहन के लिए करने के लिए, शव दहन करने के लिए ले जा रहे हैं हम। वॉर सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। अब सूर्यास्त हो रहा था, ठीक है ना, तो सूर्यास्त हो रहा था तो लाइटिंग की आवश्यकता पड़ती है, अंधेरे में तो क्या करेंगे, है ना। तो दादी का शव जहाँ पर था, दादी के कमरे से उस शव को बाहर भी लाया गया और लेट यानी उजाला किया गया, ठीक है, उजाला करना। फिर वहाँ पर उजाला किया गया, ठीक है, ब्लेज यानी लो। और वहाँ उजाला इसलिए किया गया क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था और बिना रोशनी के तो क्या काम करे, तो वहाँ पर सारी व्यवस्था करने के लिए रोशनी लगाई गई ताकि आसानी से अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सके और दादी को जो है शव यात्रा दादी की रवाना कर सके, ठीक है। इसलिए सारी की सारी यात्राएं की जा रही थी। अब वहाँ पर देखने को क्या मिलता है हमें कि जो गौरैया नाम के जो पक्षी थे वो वहाँ दादी से रोटी के टुकड़े या रोटी लेने के लिए आया करते थे। उस दिन होता क्या है, उस दिन जो है जिस समय वो आया करते उस समय तो आए नहीं, ठीक है, तो शायद उनको भी मालूम चल गया हो कि दादी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो आए ज़रूर, है ना। तो आए कब, जब दादी का शव वहाँ पर पड़ा था। तो पहले तो इसमें आपके लेसन में बताया गया है कि पहले तो सैकड़ों आया करते थे, लेकिन जब दादी का या दादी की मृत्यु हुई तब हजारों आए, सैकड़ों के हजारों आ गए, ठीक है। तो वहाँ पर दादी की के शोक मनाने के लिए वो पक्षी आए थे, ठीक है ना। अब वहाँ पर उन सबको क्या पता कि ये शोक मनाने आए, उन्होंने सोचा कि रोटी के लिए आए होंगे। तो ठीक उसी तरह उस ऑथर की यानी ग्रैंडसन की माँ ने भी यही सोचा कि रोटी लेने आए होंगे, अब दादी तो चली गई तो मैं इसको या इनको रोटी के टुकड़े दे दूँ, ठीक है। तो पोते ने भी बोला कि माँ जाओ और रोटियाँ ले आओ इनके लिए। माँ गई अंदर, रोटियाँ लेके आई। तो माँ ने सोचा कि मैं इसको दादी की तरह ही इनको उसी साइज़ के रोटी के टुकड़े डालूं ताकि ये सब जो है रोटियाँ खा ले। तो रोटी की साइज़ वही टुकड़े की उसने जैसा कि दादी किया करती थी। लेकिन वहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है इस स्टोरी में, किसी ने भी एक भी टुकड़ा नहीं खाया, क्योंकि इतना तो यहाँ पर उनमें भी समझ है कि जब अंतिम संस्कार में जाते हैं तो अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, भोजन के लिए नहीं जाते हैं। इतना तो जो है उन सबको भी नॉलेज था, तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो उसकी माँ रोटी के टुकड़े डाल के आ गई और वापस खड़ी हो गई अपनी जगह पे, ठीक है। तो देखा जाए तो वहाँ पर बात आई फीलिंग्स की, ठीक है। दादी जैसी फीलिंग्स, दादी जैसी जो है भावनाएं उसकी माँ में नहीं थी, ऑथर की माँ में नहीं थी। तो वो अच्छी भावनाओं से उन पक्षियों को खिलाया करती थी, वो भावनाएं जो है इसकी माँ में नहीं आ सकती थी, ठीक है। किसी की भावनाओं को हम अपने अंदर नहीं ले सकते या अपनी भावनाएं किसी के अंदर नहीं देख सकते। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, भावनाएं होती है। बस यहाँ पर भावनाओं को खेल ही बताया गया हमें, इसीलिए उनमें से किसी ने भी नहीं खाया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्रम्स होता है रोटी के टुकड़े, ठीक है, रोटी के टुकड़े, ठीक है बच्चों। टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी बताया कि किन्होंने ध्यान नहीं दिया, पक्षियों ने। वहाँ पर रोटी के टुकड़े तो किए उसकी माँ ने, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ किस लिए आए थे, वहाँ पर सिर्फ वो शोक मनाने आए थे, ठीक है। अब वहाँ पर वो बैठे, जब तक कि वहाँ शव पड़ा है दादी का तब तक वो बैठे रहे वहाँ पर, जैसा कि आम लोग वहाँ पर बैठे थे। लेकिन थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं हो गई और जैसे ही उस दादी का शव या दादी की अर्थी उठाई गई और उनको ले जाने के लिए रवाना हुए और वो चले, तभी सारे के सारे पक्षी वहाँ से उड़ गए और उसके बाद कभी भी वो एक दिन भी वहाँ पर नहीं आए। क्यों?
वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि अब दादी तो रही नहीं। रोटी के टुकड़े ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन हमें यानी पक्षियों को उस भावनाओं से खिलाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, तो जो है कभी भी हमें कुछ भी किसी को देना है, दान करना है या कुछ भी करना है, तो हमारे अंदर जो भावना है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो दादी की थी, है ना। तभी तो वो पक्षी उसके बाद कभी आए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि भावनाएं हमें धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर मॉर्निंग में क्या होता है, नेक्स्ट डे ये होता है कि स्वीपर आता है और क्या करता है, उस रोटी के टुकड़ों को साफ कर लेता है और डस्टबिन और कूड़ेदान में डाल देता है। ठीक है ना, और यहीं पर स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाती है और इस तरह से दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये आपका लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।